रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। राघव अपने सुनसान घर के हॉल में अकेला बैठा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अज्ञात। राघव, पीछे मत देखना। तुम्हारे ठीक पीछे जो अलमारी है उसके अंदर मैं बंद हूँ। अगर तुमने कुंडी खोली तो तुम्हारी मौत पक्की है। और अगर तुमने सुबह के 6 बजे से पहले ये घर छोड़ने की कोशिश की तो बाहर खड़ा आदमी तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। राघव का गला सूख गया। उसके हाथ से फोन छूकर सोफे पर गिर गया। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। हॉल के कोने में रखी वह पुरानी लकड़ी की अलमारी बंद थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसके पल्लों में हल्का सा कंपन हो रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे धक्का दे रहा है। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि यह कोई भद्दा मजाक है या उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल उठाया, लेकिन फोन की स्क्रीन गायब थी। पूरे घर का नेटवर्क गायब हो चुका था। तभी अचानक पूरे घर की बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ खिड़की से आने वाली बिजली की कौंध ही कमरे को पल भर के लिए रोशन कर रही थी। राघव सोफे से उठा और दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजे के लेंस से बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। बाहर मूसलाधार बारिश में एक लंबा सा साया रेनकोट पहने खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमकदार कुल्हाड़ी थी। राघव थर थर कांपने लगा। फोन पर आई चेतावनी बिल्कुल सच थी। बाहर मौत खड़ी थी और पीछे अलमारी में कोई रहस्य। अब रात के 1 बज चुके थे। समय काटना राघव के लिए पहाड़ जैसा हो गया था। वह दीवार से सटकर बैठ गया। तभी अलमारी के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई। राघव, मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह आवाज राघव को बहुत जानी पहचानी लगी। यह आवाज उसकी पत्नी सिया की थी, जो 3 दिन पहले एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी। राघव चौंक गया। क्या अलमारी में सिया है? अगर सिया अंदर है तो फोन पर उसे चेतावनी देने वाला कौन था? और बाहर कुल्हाड़ी लेकर कौन खड़ा है? राघव असमंजस में पड़ गया। प्यार और डर के बीच जंग छिड़ गई। उसने हिम्मत की और अलमारी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अलमारी का हैंडल पकड़ा, अलमारी के अंदर से फिर आवाज आई। राघव रुक जाओ, मैं सिया नहीं हूं, ये तुम्हारा वहम है। राघव के हाथ ठिठक गए। वह पागल होने की कगार पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने कानों पर भरोसा करे या अपने डर पर। उसने तय किया कि वह सुबह के 6 बजे तक कुछ नहीं करेगा। घंटों बीतते गए। सुइयां रेंग रही थीं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। हर मिनट राघव को 1 साल जैसा लग रहा था। अलमारी से कभी रोने की आवाजें आती, तो कभी कोई कुल्हाड़ी से बाहर के दरवाजे को धीरे से थपथपाता। राघव बस आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहा था। सुबह के ठीक 5:45 बाहर बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी थी। राघव ने चैन की सांस ली कि बस 15 मिनट और, फिर सुबह के 6 बज जाएंगे। तभी हॉल की लाइट वापस आ गई। अचानक राघव के सोफे पर पड़े फोन की घंटी फिर से बजी। राघव ने झपटकर फोन उठाया। इस बार स्क्रीन पर उसकी पत्नी सिया का नाम और फोटो थी। सिया, तुम कहाँ हो? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। दूसरी तरफ से सिया की चीखने की आवाज आई। राघव, तुम तुरंत घर से बाहर निकलो। मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे 3 दिन पहले कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। आज रात मैं उनकी कैद से भागी हूँ। उन्होंने मेरे फोन से तुम्हारे घर के लैंडलाइन मोबाइल को हैक किया था। वे तुम्हें डराकर घर के अंदर रोकना चाहते थे, ताकि वे सुबह आकर तुम्हें। सिया की बात पूरी होने से पहले ही राघव के पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अपने आप जोर से खुला। अलमारी के अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा लाउडस्पीकर रखा था, जिससे आवाजें आ रही थी। राघव का ध्यान अलमारी की तरफ गया ही था कि तभी मुख्य दरवाजा धड़ाम से टूटा। बाहर खड़ा रेनकोट वाला आदमी अंदर आ चुका था। राघव समझ गया कि फोन पर जो भी हिदायतें दी गई थीं, वह सिर्फ उसे एक जगह बांध कर रखने का जाल था, ताकि वह भाग न सके। राघव ने बिना वक्त गंवाए पास रखा एक भारी गुलदस्ता उठाया और हमलावर के सिर पर दे मारा। हमलावर जमीन पर गिर पड़ा। राघव तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और बाहर सड़क पर दौड़ लगा दी। दूर से उसे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। सिया पुलिस लेकर आ चुकी थी। राघव की जान बच चुकी थी, लेकिन उस रात के खौफ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। अब तुम लोग चिंता मत करना। अगर आगे कभी भी कोई परेशानी या दिक्कत हो तो बिना झिझक मुझे फ़ोन कर देना। हम हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और सुरक्षित रहो।